आज मैं आप सभी को मोर पंखी के बारे में कुछ ऐसी खास जानकारी बताने जा रही हूँ जो कि आज से पहले आपने न तो कहीं किसी चैनल पर देखी होगी और ना ही कभी किसी व्यक्ति से सुनी होगी। मोर पंखी का पौधा हर व्यक्ति अपने घर में या तो लगाना चाहता है या मुझे लगता है कि 70 से 80% लोग ऐसे हैं जिनके घर में पहले से ही मोर पंखी का पौधा मौजूद है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से लगाते हैं क्योंकि ये पौधा सुंदर लगता है। लेकिन क्या आप सभी को इसके फायदों के बारे में पता है या फिर इससे होने वाले नुकसान को आप भुगत रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वजह ये पौधा है? आज की इस खास जानकारी को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक एक जानकारी जो है आपको 100% रिजल्ट के साथ मैं दिखाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। मोर पंखी का पौधा घर में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, किस दिन लेकर आएं और किस दिन अपने घर के अंदर किस दिशा में इसे लगाना सही होगा, ये क्या क्या शुभ फल देता है और ये सभी बातें आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। मोर पंखी पौधे में कौन कौन से गुण छुपे हैं। सबसे शुभ पौधा है दोस्तों ये तुलसी का पौधा, बट का पौधा, पीपल, अनार का पौधा, उनमें सबसे ज़्यादा शुभकारी पौधा है मोर पंखी का पौधा। अब बात करते हैं किस दिन इसे घर लेकर आना चाहिए। इसके लिए कोई स्पेशल दिन नहीं होता दोस्तों, आप किसी भी दिन इसे खरीद कर ला सकते हैं। लोग इसे विद्या का पौधा भी कहते हैं, इसलिए कई वजह से लोग बचपन में अपनी किताबों के अंदर भी इसे रखते थे ताकि पढ़ाई में उनका मन लगता रहे। और ऐसा माना जाता है कि घर में मोर पंखी का पौधा लगाने से घर में सभी सदस्यों की जो है बुद्धि तेज होती है। वास्तु के अनुसार मोर पंखी का पौधा लगाते हैं तो इसे कभी भी अकेले में ना लगाएं, हमेशा जोड़े में लगाएं। इसे पति पत्नी का रिश्ता मजबूत होता है। अगर आप अपने घर में लगाने के लिए सोच भी रहे हैं तो 2 पौधे लेकर आइएगा। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने में सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होता है दोस्तों। अब ध्यान से सुनिए। प्यार बढ़ा रहने के लिए साथ ही साथ घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा को ये दूर करता है। कई बार मोर पंखी का पौधा सूखने लगता है, ये शुभ नहीं होता है। इसे हमेशा हरा भरा ही बनाकर रखें। अगर आपके घर में मोर पंखी का पौधा सूख चुका है पूरी तरीके से तो आप दूसरी मोर पंखी का पौधा जरूर लगा दीजिए। इस पौधे से नियमित रूप से आप अपने घर को तरक्की की ओर बढ़ा सकते हैं। अगर घर में आपसी झगड़े जो हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, कलेश हो रहा है, तो मोर पंखी का पौधा लगाने से घर में होने वाले तनाव को आप पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। मोर पंखी के पौधे की भूल कर भी दक्षिण दिशा में आप इसे ना लगाएं, इसे हमेशा पूर्व दिशा में लगाएं। यही इसको लगाने की सही दिशा है दोस्तों। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े घरों में मोर पंखी के पौधे लगे होते हैं। आप खुद समझ जाइए ना दोस्तों कि उस घर में कितनी तरक्की हो रही होगी। बड़े बड़े घर ऐसे ही नहीं बन गए हैं, मोर पंखी का पौधा लगा के रखा है उन्होंने। इसमें कोई शक नहीं है कि बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं मिल सकता। बड़ा घर बनाने के लिए भी उन्होंने दिन रात मेहनत की होगी, किस्मत ने साथ दिया होगा, लेकिन उसके बावजूद वे अपने घर में कुछ ऐसे पौधे लगा कर रखते हैं जिसकी वजह से उनके बिगड़ते हुए काम भी बिगड़ नहीं पाते हैं। हर काम में, जिस काम में भी वे सक्सेस के लिए हाथ डालते हैं उसमें उन्हें सक्सेस मिलना तय होता है। मोर पंखी के पौधे को भूल कर भी दक्षिण दिशा में मत लगाइएगा। अभी दोबारा मैं आपको समझा रही हूँ, हमेशा पूर्व दिशा में ही आप इसे लगाएं। घर में अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहेगी। वास्तु शास्त्र के मुताबिक मोर पंख का पौधा लगाने से घर में बरकत आती है, धन की कभी कोई कमी नहीं होती। यानी इस पौधे की बदौलत घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन संपूर्ण लाभ पाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। तो आइए जानते हैं कि वो नियम कौन से हैं, इसे किस प्रकार से लगाएं। इसे 2 गमलों में लगाकर आप घर में रखें। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ आप एक एक पौधा लगाएं, ये ज़्यादा शुभ होगा और घर में आने वाली विपत्ति घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसे घर में आंगन में लगाने से बीमारियों में, घर में कभी भी जो है बीमारियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी और घर से दूर ही रहेंगी। तो दोस्तों, मोर पंख के पौधे के समान दिखने वाले पौधे में आश्चर्यजनक रूप से धन को भंडार भरने की ताकत रखता है, परंतु ये ध्यान रखें कि हमेशा 2 जोड़े में ही आपको इसे लगाना है। मोर पंखी के पौधे के पास
कभी भी भूल से भी दीपक ना जलाएं। इसके एकदम नकारात्मक और विपरीत प्रभाव आप देख सकते हैं। हमारे घर में पूरी तरह से कलेश मच जाएगा, हर काम बिगड़ना शुरू हो जाएगा, हो सकता है कि अकाल मृत्यु के भी योग बनने लगें। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि भूल से भी मोरपंखी के पौधे के पास दीपक ना लगाएं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मोरपंखी के पौधे में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। मोरपंखी के पौधे को आप नवरात्रि में जरूर लगाएं, इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि तांत्रिक विद्या टोना टोटका को प्रभाव को खत्म करने के लिए भी इसमें पूरी तरह से शक्तियां होती है। इस मोरपंखी के पौधे में इस पौधे को वास्तु के हिसाब से बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके शुभ परिणाम देखे जाते हैं। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि गलती से भी मोरपंखी के पौधे के पास आप दीपक मत जला दीजिएगा। दोस्तों, दीपक जलाना हर तरह से शुभ होता है, लेकिन अगर आपने मोरपंखी के पौधे के पास दीपक लगाया तो इसका अशुभ परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसके लाभ की प्राप्ति हो सके। मिलती हूँ अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।